नमस्कार बिट्टा पाजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वंदे मातरम भैन जी, बहुत थैंक यू भैन जी, याद किया। वंदे मातरम जी। पाजी, एक जो खबर आजकल हम बड़ी सुर्खियों में है, अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक उसकी पैरवी चरणजीत सिंह चन्नी सदन के अंदर करते हैं। ये आखिर अंदर खाने खेल क्या चल रहा है चन्नी और अमृतपाल के बीच में? देखो बहन जी, मैं तो भुक्तभोगी हूँ। 14 बार हमले शरीर पे सहे और शरीर तोड़ दिया इन्होंने बब्बू से। कोई बात नहीं, हमारा कर्तव्य था, हमने अपने कर्तव्य को पूरा किया। कोई आसान नहीं किया, कोई कुर्बानी नहीं दी। कल भी किसी चैनल में मैं कह रहा था, मेरे 40 साल जिंदगी का, मेरा बचपन और मेरी जवानी और मेरा जिंदगी का आखिरी सफर अस्पतालों में, बम्बों में, गोलियों में और क्रसेस पे मेरा गुजरा। मैं जब चन्नी का ये बयान आया, मैं बड़ा हैरान हुआ। 40 साल में हम सुधरे ही नहीं। हम पॉलिटिशियन धर्म के ठेकेदारों को तो अलग अभी कर दो, धर्म की ठेकेदारी करने वाले ठेकेदारी करेंगे, वो अलग चीज है। हम सुधरे ही नहीं। एक फौज का जवान सीमाओं की रक्षा के लिए, जब पुलिस का जवान एक वर्दी पहनता है, उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट होती है, उसकी सीआईडी रिपोर्ट होती है, उसके डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट होती है, फिर बेचारा वर्दी पहन के सीमाओं की रक्षा के लिए निकल जाता है, मौत का कफन बांध करके। और कुछ समय के बाद मैं ऐसे शहीद परिवारों को देखा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों के खून के तिरंगे झंडे में उसकी बॉडी लिपटी हुई आती है। वो अपने एक कर्तव्य को, एक मकसद को पूरा करने जाते हैं कि मेरा मकसद सिर्फ राष्ट्र है। अब अमृतपाल ले लो या बेअंत सिंह का बेटा, वो बेअंत सिंह जिसने इंदिरा गांधी को मारा था, खालसा, मुझे नाम भी उसका पूरा पता नहीं, ऐसे कई आते जाते रहते हैं। चलो, अब वो 2 एमपी बन जाते हैं और एमपी बन जाते हैं और पार्लियामेंट के आके अब वो हक रखेंगे, जी हमें खालिस्तान चाहिए। फंडिंग उनको, पीछे रिकॉर्डिंग आई थी खालसा की, उनको फंडिंग की रिकॉर्डिंग सारी कनाडा से उनको फंडिंग होती है, चाहे अमृतपाल हो चाहे वो हो। तो मेरी समझ से ये चीजें 12-40 साल में हम सुधरे ही नहीं। आज बिहार कहाँ चला गया, यूपी कहाँ चला गया। यूपी इतना पॉलिटिकल टेररिज्म, इतना गैंगस्टर, इतना दहशत थी, आज यूपी कहाँ पहुंच गया और नीतीश कुमार ने बिहार को कहाँ खड़ा कर दिया। और पंजाब कभी सोने की चिड़िया कहा जाता था, हमने वो पंजाब देखा बहन जी बचपन के अंदर, सुंदर पंजाब देखा। हरमंदर साहब के सामने मेरा घर है, बिल्कुल फॉरनर आते थे, अमृत छकते थे। क्या वहां नजारा था, क्या सड़कें थी, क्या विकास था, क्या डेवलपमेंट थी, क्या हमारे संस्कार थे, क्या हमारी संस्कृति थी, जिसका कोई मुकाबला ही नहीं। हम कहते हम आगे चले गए, हम पीछे चले गए। वो गुरदास मान का एक गाना था, वसती धरती उजड़ गई। अच्छी चलती हुई जो धरती थी पंजाब की खुशहाल, वो उजड़ गई। उजाड़ी किसने? हम पॉलिटिशियन हो गए, हम है इसके जिम्मेदार। कौन लाया था भिंडरावाला? कांग्रेस पार्टी। मेरा बचपन कांग्रेस में गुजरा। ये दिल्ली के अंदर पॉलिटिक्स करते रहे, चाहे जगदीश टाइटलर हो, चाहे बड़े बड़े लीडर हो। मैं इनको लेने जाता था एयरपोर्ट के ऊपर, हम तो नारे लगाने वाले थे। और जब गोलियां चलती थी, बम चलते थे, तो 100 बोतल खून की जमा करके ब्लड मैप में रखते थे कि लोगों को जख्मी करेंगे, हम खून देंगे। ये मजे लेते रहे दिल्ली के अंदर। हमारा बचपना था, हम संघर्ष करते रहे और हम झंडे लहराते रहे, इनके बम गोलियां खाते रहे और शहीद हमारे दोस्त होते रहे, हम जख्मी होते रहे। अब पता चला कि ये टोटल राजनीति करते रहे। भिंडरावाला तो कांग्रेस ने भेजा। अब पिछले इतिहास को देखें भिंडरावाले के, कि इंदिरा गांधी और संजय गांधी को कौन मिलाने लाया था दिल्ली के अंदर? ज्ञानी जैल सिंह लेके आए थे। और बंदूकें, बस के ऊपर बंदूकें, और उस वक्त बंदूकें की दहशत कहाँ थी, लोग डरते थे। उनको 2 लाइसेंस दे दिए। जो लाइसेंस, एक कार्बाइन होता है, बंदूक होती, मेरे पास भी है, उसका लाइसेंस आप नहीं मिलता। दिल्ली से होम मिनिस्ट्री 2 लाइसेंस दे दिए, वो पागल हो गए। और करते 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 हाथ से निकलते निकलते इतना दिमाग खराब हो गया। उस वक्त मीडिया ने इतना उनको चढ़ा दिया, वो कहते हम ही है सब कुछ। पाकिस्तान ने AK-47 दे दी और हरमंदर साहब को किला बना दिया। मकसद तो एक ही था ना कांग्रेस का,
कि अकाली दल बादल को खत्म करने के लिए हम भिंडरावाले को गुरुद्वारा साहब पे कब्जा करा देंगे और हम सदा राज करेंगे। और ये पुराने इतिहासों में, सिख इतिहास में लिखा है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी गुरुद्वारे के मामले में राजनीतिक दखलंदाजी ना करे, नहीं तो खून की नदियां बहेंगी। जो पुराने इतिहासों में लिखा वो हुआ। सवाल सबसे बड़ा ये था, कहां थी इंटेलिजेंस एजेंसियां, कहां की इनके बड़े बड़े समझदार लोग। ऐसे समझदार लोग उस वक्त थे चन्नी जैसे, सेम ऐसे ही थे। क्योंकि देखो, एक मैं पॉलिटिक्स को बचपन से पॉलिटिक्स में, हम सब चमचागिरी करने वाले लोग हैं, बुरा ना मानिएगा। मैंने बड़ा जिंदगी में संघर्ष किया है। चमचागिरी की पॉलिटिक्स है, हमें कहीं खड़ा कर दो, जो मर्जी हमारे से करा लो, चोर को सही कह दो, सही को चोर कह दो। ये हमारे में एक खूबी होती पॉलिटिशियन की। हम पॉलिटिशियन ऐसे, हमारी जमीन, हमारा किरदार, जो मैंने पॉलिटिक्स में देखा, जो मैंने संघर्ष करके देखा, ये दिल्ली के अंदर राजनीति करते रहे और हम बम गोलियां खाते रहे। 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होना 7-8 साल के अंदर कुछ छोटी सी बात नहीं। 36,000, 36 लोगों को समझ नहीं आया। 36,000 के 36, 19,000 हिंदू भाई कत्लेआम हो गए, ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, 84 के दंगे हो गए, खून की नदियां बह गई। बताओ हमने क्या क्या, मतलब जो गंदी, जो चन्नी ने काम किया, यही काम कांग्रेस ने उस वक्त किया। और कहां से आज तक हम उठे नहीं। आज खालिस्तान के नारे लगते हैं कनाडा, अमेरिका में, और तिरंगे झंडे के अशोक चक्र के अंदर खंजर थोपा जाता है, एम्बेसियों पे हमले होते हैं। आग कब लगी? आग उस वक्त लगी भिंडरावाले की छोटी सी गलती की नेताओं ने। आज तक हम वो चीज को भुगते जा रहे। अभी जख्म जो हैं वो बड़े नहीं है, जख्म अल्ले हैं, खुले हुए हैं जख्म। उन जख्मों पे आके चन्नी जैसे लोगों ने, इन कांग्रेस के नेताओं ने नमक छिड़क दिया। अरे कल की बात अमृतपाल की, दाढ़ी कटी हुई, वाल कटे हुए, आता है दुबई से, कनाडा में इसका लिंक है, पन्नू एंड कंपनी से इनका लिंक है। इनके साथ एक इसका दोस्त भी जेल में रहता है। आज से 15, 10 साल, 12 साल पहले उसका दिल्ली में काफी अच्छा कारोबार था, तो उसके फंक्शन में भी जाता था, मुझे बुलाते थे, मेरे फंक्शन में भी आता था। मैं तो जब उसको देखा, मैं खुद हैरान हो गया कि इतना शरीफ आदमी कहां से जुड़ गया। और वो कनाडा कई देर से जा चुका है, मुझे मालूम ही नहीं। और कनाडा आदमी चले जाए और फिर यहाँ आके दाढ़ी रख के पूरा सज के भिंडरावाले की तरह पीछे सुरक्षा एजेंसी जो होती है प्राइवेट, उनसे आदमी हायर कर लो और बंदूक हाथ में पकड़ा दो और चोले पहन लो। और जो अमृत छकाने वाले, इतने अमृत छकाने वाले प्रवचनकारी महान, जिनका जिंदगी का सफर लोगों को सही रास्ता देते निकल, वो पीछे छोड़ दिए। और ये 4 दिन के अंदर धर्म का ठेकेदार और भिंडरावाला बन गया। मतलब कहा, मतलब आंखों से देख रहा हूं। और जहां से चुनाव जीता वही मेरा गांव है, खडूर साहब ही मेरा एरिया है, वहां मेरा गांव है। अब लोगों की सोच देखो कैसी है। अब चन्नी जी ये कहते हैं ये 20 लाख लोगों से जीता नुमाइंदा है। अरे तेरे 20 लाख को हम क्या करें? हम तो भारत मां से प्यार करते हैं। हम नहीं एमपी यूपी कहीं आते हैं, कहीं चले जाते हैं। 20 से ज्यादा मैं कहता हूं वो 50 लाख वोटों से जीत जाए, वो पूरा पंजाब जीत ले। अब इसके बाद क्या असर होने वाला है? जितने भी खतरनाक टेररिस्ट हैं पंजाब के अंदर, जितने भी खतरनाक टेररिस्ट जेल से बाहर आ चुके या जेल में हैं, अब वो जेल में बैठे बाहर आके अगला 27 का चुनाव लड़ेंगे। शुरुआत हो गई। आग लग गई क्योंकि अमृतपाल जीता, बेअंत सिंह इंदिरा गांधी को शहीद करने वाला का बेटा जीता। अब मुझे एक चीज बताइए, भिंडरावाले का और बेअंत सिंह के बेटे का जीतना, लोगों की समझ देखो कितनी है, ये दिमाग कहाँ है इनके। अगर इंदिरा गांधी को ना मारा होता, देखो लोगों ने किताबें लिख डाली, मैं तो आंखों की मैं खुली किताब हूं। ये हरमंदर साहब, ये मेरा घर है। हमारा जो बचपन था, स्कूल से आते थे खाना खाए और हरमंदर साहब, हम मंजी साहब में खेलते थे जाके। मंजी साहब, हरमंदर साहब के एक एक चीज को जानता हूँ, कब क्या हुआ सब जानता हूँ। अब मुझे एक चीज बताओ जी, ये कोई बताने को तैयार नहीं। अगर इंदिरा गांधी को ना मारा होता, 84 के दंगे होते, पूरे देश में बेगुनाह लोग मारे जाते। 84 के दंगों का जिक्र खत्म हो गया, बेगुनाह सिख
शहीद हो गए, खत्म हो गया, जिनका कोई लेना देना नहीं भिंडरा वाले से, और ये पंजाब के अंदर खालसा जी जीत गए। ये तो हमारी सोच, ये हमारा दिमाग है। और उसपे आग लगी, हाँ, आग लगी के ऊपर कांग्रेस ने पार्लियामेंट के अंदर जेल में है अमृतपाल, कह दिया ये इमरजेंसी, उस पर नमक छिड़क दिया। बताओ, अब बताओ कहां से हम देश को बचाएंगे, कहां से पंजाब को बचाएंगे? 40 साल हो गए लड़ते लड़ते। कोई किसी का पिता की डेथ हो गई, वो एमपी बन गया, किसी पिता की डेथ हो गई, उसका बेटा एमएलए मंत्री बन गया। हमने मतलब जो हमारे परिवारों में कुर्बानियां भी दी, हमने उनका भी मूल ले लिया कि हमें ये बना दो। कोई पुलिस में अफसर भर्ती हो गया, उसमें रह गया अकेला बिट्टा लड़ने वाला रह गया। और मेरी जिंदगी तो बोनस है, मैं तो बोनस की जिंदगी जीता हूं। देखो, आज नहीं तो कल जाना है, मुझे पता ये कभी भी हमला करेंगे, कोई बात नहीं, हमारी जिंदगी बोनस है। पर हमें यह पता है कि जाते वक्त जब जाएंगे, पंजाब को तो चाहे कुछ ना दे के जाए, पर दुनिया में सच्चे भारतीय को हम कुछ दे के जरूर जाएंगे। कि वर्दी के बगैर एक सिपाही होता है, फौज की वर्दी पहनता है, एक वर्दी के बगैर मैं भी हूं, मैं अपने कर्तव्य को पूरा कर रहा हूं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि हर एक ने पंजाब को लूटा, अब भी लूटा जा रहा है पंजाब। पंजाब में रहा कुछ नहीं, उड़ता पंजाब है, ये नशेड़ी पंजाब बना दिया इन्होंने, उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं। और देखिए क्या कहते हैं, अमृतपाल नशा छुड़ाने के लिए पंजाब में नशा, कहते तो ये, और खुद उसका भाई पकड़ा गया, बताइए, उसका भाई जेल में चला गया। अब कितने एक्सपेरिमेंट करोगे आप, कितने और ऐसी चीजों करके। अब किसान देखो, पर पाजी किसानों की तरफ, पाजी पहले मेरे को ये बताओ कि चन्नी ने जो कुछ किया, क्या आपको लगता है कि चन्नी अपने बलबूते पर संसद के अंदर खड़े होकर ये बोल रहे होंगे? क्योंकि कांग्रेस ने कहा किसी की हिम्मत है, किसी की हिम्मत है ऐसे बोल रहे, यही कहा ना, निजी किसी की हिम्मत है। अब बुलवा भी दिया और कह दिया हम इसके बयान से किनारा करते हैं, आग लगा भी दी, किनारा करते हैं। अब किसान आंदोलन के लीडर आके राहुल गांधी जी को मिल गए, ठीक। अब हमें कौन सा किसान आंदोलन, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा किसान आंदोलन? क्या पूरे हिंदुस्तान में किसान नहीं है? क्या तमिलनाडु में किसान नहीं है? क्या यूपी में किसान नहीं है? क्या महाराष्ट्र में किसान नहीं है? क्या गुजरात में किसान नहीं है? क्या कर्नाटक में किसान नहीं है? कहां किसान नहीं है? हमको ही तकलीफ है, रोज धरना, रोज प्रदर्शन। अरे कम से कम राजनीति तो मत करो। अब किसान सारी चीजें भूल गए, अब इधर आके पॉलिटिक्स शुरू कर दी। अब आप आएंगे तो हम आपकी मांगे पूरी। आग तो लगी, किसानों ने किया क्या वहां पे? क्या कहा? पहले इंदिरा गांधी मारी। ये चन्नी को पूछना चाहता हूं, वो अमृतपाल जिसने कहा हम पहले इंदिरा गांधी मारी, बेन सिंह मारा, बिट्टा पे हमले किए, अब जाके हम मोदी को मारेंगे, खुलेआम कहा हम अमित शाह को मारेंगे। अब क्या कर रहे हो, क्या देना चाहते हो? और ये चीजें किसान आंदोलन में भाषण हुए सारे। किसान आंदोलन में यहां तक कहा गया कि पाकिस्तान अपना बॉर्डर खोल दे, हम दिल्ली कब्जा कर लेंगे। किसान आंदोलन ने क्या किया? दिल्ली के 26 जनवरी के अंदर क्या जाके तिरंगे झंडे का अपमान नहीं किया? खालिस्तान के नारे नहीं लगाए? क्या मोदी जी ने गोली चलाई? कम से कम हम जो भी पॉलिटिशियन, कांग्रेस है, बीजेपी है, आम पार्टी है, समाजवादी है, उनके लिए पहला एक मिशन होना चाहिए, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। मेरा मकसद सिर्फ भारत मां है। मैं आज हूं, कल नहीं हूं, मेरी भारत मां अमर रहे। मैं भारत के टुकड़े टुकड़े करने वालों के मैं खिलाफ चलूंगा। अब आग तो लग गई, आग इधर भी लग गई, आग जम्मू कश्मीर में भी लग गई। जो नरेंद्र मोदी जी ने, देखो मैं बीजेपी का नहीं, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मुझे देश से प्यार है। मैं नरेंद्र मोदी जी को मैं नहीं मिलता, ना मुझे जरूरत है, ना मैं किसी को मिलने जाता हूं। पर मेरी बोनस की जिंदगी अगर एक राष्ट्र के लिए समर्पण है, तो जो एक व्यक्ति देश के लिए जो किया, मैं उसकी क्यों ना बात करूं, है ना। अब मोदी जी ने 370 धारा हटा दी। आप बताइए कि पिछले समय के अंदर आप अगर देखें, पंजाब हो या वहां हो, कोई हालात खराब हुए? अब इलेक्शन जैसे हुई, हालात खराब हो गए। ये आग जो लगाई जा रही है ना, ये आग ऐसी लगेगी, ऐसी आग लगेगी कि अब आग इस आग से लड़ने वाला कोई नहीं होगा। ये पंजाब एक तंदूर है, तंदूर होता है ना जहां रोटियां बनाते हैं, है ना, ये वो आग है पंजाब की।
इसके हल्का सा किसी ने छेड़छाड़ की, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, अगर यहाँ दिमाग किसी ने वोट बैंक की खातिर लगा दिया, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे आम पार्टी की, हमें इतने वोट बैंक हमारा बढ़ जाएगा, हम ये करेंगे, तो समझो पंजाब हाथ से गया। पर पाजी आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी ने जब से सत्ता संभाली है, उसके बाद से कहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में वो जो वहां पर खालिस्तानी समर्थक वोट बैंक है, उसको हासिल करने में होड़ सी मच गई है? क्योंकि पहले अमृतपाल आपको याद होगा 35-40 दिन लापता रहा जी, गुम हो गया, पंजाब पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई, फिर सेंट्रल फोर्सेज आई तब कहीं जाके पकड़ा गया। उसके बाद अब आप देखिए, और गृह मंत्री वहां पर पंजाब के सीएम गृह मंत्री भी का पदवी संभाल रहे हैं। तो आपको लगता है अब जब चुनाव में आमने सामने लड़ाई लड़ी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, उसके बाद से टसल कुछ ज्यादा ही हो गई है? नहीं, मैं इस चीज को नहीं समझता कि अमृतपाल के जीतने से और खालसा के जीतने से हुआ है। अमृतपाल ने इलेक्शन नहीं लड़ना था, इन्होंने हरमंदर साहब के थोड़ी दूर धरना रखा था, और धरने पे कितने लोग थे? 150 आते थे चले जाते थे, आखिर में थक के धरना इन्होंने खत्म कर दिया। क्या था कि अमृतपाल उसके साथियों को छोड़ा जाए, है ना? अब कोई छोड़ने को तैयार नहीं, धरने बड़े लगे पंजाब के अंदर, और जो बेअंत सिंह के कातिल उनको छोड़ा जाए, जिसने मेरे पे बुल्लर ने हमला किया उसको छोड़ा जाए, तो इन्होंने अमृतपाल के ऊपर धरना रख दिया। अमृतपाल की वाइफ, उनका परिवार और भी जो थे वो सब बैठे। अब जब ये हार गए कि कोई हल नहीं है, एन मौके के ऊपर इन्होंने अमृतपाल को डिक्लेयर कर दिया। पहले उसको हाईलाइट किया मीडिया के अंदर, हाईलाइट थोड़ा बहुत पंजाब के अंदर हुआ, अमृतपाल अमृतपाल छोड़ो छोड़ो छोड़ो। 10 दिन के बाद जैसे ही इन्होंने धरना कैंसिल किया, हटा दिया, 10 या 8 दिन के बाद डिक्लेयर कर दिया अमृतपाल जो है इलेक्शन लड़ेगा, जीत गया। हालात ऐसे। और दूसरी क्या बात, सबसे बड़ा ऐसे जिम्मेदारी गलत कौन निभा रहा? पंजाब का सोशल मीडिया। अब आप मेरे से बात कर रहे हैं ना, आप जो बात मेरे से कर रहे हैं, या कोई और भी मेरे से बात दिल्ली से करता है, तो उनके अंदर है राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र, देश, अमृतपाल को नुकसान ना हो जाए, हमें देश को बचाना है, इसके ऊपर चर्चा करें, लोगों तक संदेश जाए। वो चीज पंजाब में नहीं है। पंजाब में हर आदमी सोशल मीडिया बना करके अपने चैनल खोल करके वो टोटल जितना भी प्रचार है वो खालिस्तान का है, एंटी हिंदू। जबकि पंजाब का कोई भी हिंदू, 2-4 छोड़ दो, 2-4 हैं गन में लेने वाले, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते, एक भी हिंदू मेरा भाई, पूरी दुनिया में मैं हिंदू समाज के ऊपर ज्यादा रहता हूं, कौम के आगे सिर झुकाता है। हम कितने परसेंट है बहन जी? 2%। 2%, 110 करोड़ हिंदू, मुसलमान अलग, ईसाई अलग, सारे हरमंदिर साहब मत्था टेकने जाते। मैं अमृतसर का रहने वाला हूँ, मेरे लड़के उनको मत्था टिकाते हैं, ग्रुपों को 50-60, ईसाई भी, मुसलमान भी, वो हिंदू भाई भी। अब मुझे सोशल मीडिया के ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कर ही नहीं रही, सामने आग लगाई जा रही है, सामने खालिस्तान की बात की जा रही है, सामने इंटरव्यू ली जा रही है, जिन्होंने 10-10 करोड़ की आतंकवाद के ऊपर लुधियाना के अंदर बैंक डकैती की, जिन्होंने 50-50 लोगों को मारा, वो अपने केसों में बरी हो गए। उनको इंटरव्यू लेके बड़े बड़े अच्छे पत्रकार सवाल पूछते, आपने कैसे मारा था? कहते हम ऐसे आए थे, हम वहां से आए थे, हमको वहां से पैसे आए थे, फिर AK-47 से हमने ऐसे मारा था। अरे खुलेआम चर्चा चल रहा, कनाडा तो पंजाब बन गया। अब पंजाब के अंदर जहां तक आपने आम पार्टी की बात की, या मैं देखो आम पार्टी को अलग ले लिया, भगवंत मान का जहां तक सवाल है, वो गंदी पॉलिटिक्स नहीं करते। आम पार्टी की लड़ाई बीजेपी उनसे होगी। पंजाब अगर बचना है, बचाना है, तो बीजेपी को और भगवंत मान को सुरक्षा व्यवस्था को लेके अमन शांति के लिए एक होना पड़ेगा, जैसे अमृतपाल पे एक हुए थे। हाँ, वोट बैंक पॉलिटिक्स छोड़े। वोट बैंक देखो, वोट बैंक की पॉलिटिक्स ने पंजाब को तबाह किया, पंजाब की जवानी बर्बाद की, पंजाब के 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम कराया इन्होंने। ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ, इंदिरा गांधी भी शहीद हुए, 84 के दंगे भी हुए। फिर वोट बैंक पॉलिटिक्स, भिंडरावाला अंदर जाएगा, सारी सिख वोट हमें और अकाली दल समाप्त। और वही काम आज यही करने लग गए, यही काम करने लग गए कि जैसे इनकी कांग्रेस की 7, 8, 6 सीटें 5 जितनी आ गई,
उन्होंने कहा हमें तो वोट पड़ गया, अब किसानों को भी साथ ले लो, अब थोड़ा सा अमृतपाल के लिए भी बोल दो। और एक आदमी कह रहे कि हमारा बयान से किनारा नहीं, ये क्या हुआ भाई? अरे पार्लियामेंट के किसी की हिम्मत है क्या कि क्या प्रेसिडेंट के अलावा या किसी को पूछे बगैर कोई भी बोल दे? बताना पड़ता भी, मैं बोल रहा हूं भाई, तू चीफ मिनिस्टर रहा है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं, कांग्रेस ने इसको चीफ मिनिस्टर बनाया, मेरे साथ खैर यूथ कांग्रेस में काम किया, वो इतना मेच्योर आदमी नहीं था, ठीक है ना। एमएलए 4 बार बने या 5 बार बने, एक आदमी मेच्योर होता है जो पंजाब की पॉलिटिक्स, पंजाब के हालात उसको समझे, वो नहीं था। इन्होंने वोट बैंक की खातिर वो जिस कास्ट से आता था, कास्टिज्म को लेकर के उसको सीएम बना दिया। और सीएम बन के पहली गलती क्या हुई? नरेंद्र मोदी गए पैकेज देने पंजाब के अंदर इलेक्शन से पहले। 50 किलोमीटर का बॉर्डर, वाघा बॉर्डर, 70 किलोमीटर का गंगानगर और 30 किलोमीटर फिरोजपुर बॉर्डर, मतलब 4 पाकिस्तान के बॉर्डरों पे घेर दिया। और पुलिस कहाँ है? हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को गोली चल जाए तो सिखों पे गोली चल गई, गोली चल गई तो सिखों पे गोली चल गई। नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो गया तो 84 के दंगे हो गए। जिम्मेदारी किसकी थी? चीफ मिनिस्टर की, डीजीपी की, कि डीजीपी की हिम्मत है कि वो ऐसा कर दे? वो हदायत दी भी मोदी को रगड़ दो। मेरी बात सुनो, ऐसे अनमेच्योर आदमी को आपने सीएम बना दिया, चलो एमपी बन गया, अच्छी वोटों से जीता। अब जो पार्लियामेंट के अंदर चीफ मिनिस्टर सरदार बेअंत सिंह, जिसकी शहादत हुई, जिसने अमन शांति दिया, उसको, उसके पोते को कह रहा है अरे जिस दिन तू, तो उसी दिन बेअंत सिंह मर गया जिस दिन तुम बीजेपी में चले गए, याद है? मरना रास्ते में जाता हुआ को आदमी चले जाते, हम कहते हैं ये दुनिया से चला गया, ये मर गया, कहते हैं ना। इतना बेअकला आदमी, उसको कहना शहीद हो गया। हम फौज के जवान को शहीद हो कह रहे मर गया। तो मेरी कई बार टीवी पे बहस होती है, मैं कहा मर गए लफज वापस लो, तुम अच्छे बड़े जिम्मेदार आदमी हो, शहीद हो गया। तो ये तो अनमेच्योर आदमी बना दिए। तो अनमेच्योर आदमी इस तरीके से भाषा का इस्तेमाल करेंगे, कहां से पंजाब को बुला लोगे? 40 साल हो गए हमें लड़ते लड़ते, जिंदगी का सफर गुजर गया, हमने भी एक दिन जाना है। कौन लड़ेगा पंजाब के लिए? यही पॉलिटिक्स हो जाएगी। पंजाब एक दिन खत्म तो हो ही गया, खत्म हो गया पंजाब, कुछ नहीं है। मैं आपको सच्ची बताऊं, कुछ नहीं पंजाब के अंदर। और सिर्फ पाजी, हरमंदर साहब है, वो है ही नहीं कुछ। जो सिख है अच्छे, वो बाहर है, पंजाब से बाहर है, वो बोलने को कोई तैयार नहीं। और मैं पाजी, कई बार, जी 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 पाजी जी मैं ये बोलिए। पूछना चाह रही हूँ कि अमृतपाल को क्या उसकी रिहाई के लिए रास्ता बनाने की कोशिश हो रही है? हाँ 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 हाँ, हाँ और कहीं ऐसा तो नहीं उन्हें, कि आगे चल के भी कांग्रेस उसको अपनी पार्टी में शामिल कर ले, कि हम 100 के आंकड़े पे पहुंच गए? मैं आपको बताऊं, ये इलेक्शन जीतना, उसकी रिहाई, इलेक्शन नहीं लड़ना था बहन जी उन्होंने, ना 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 ना, ये तो तरीका ढूंढा, चलो आ खेलते हैं, ताश का पत्ता है, खेलते शतरंज खेलते, शतरंज सीधी पड़ गई, ताश सीधी पड़ गई, नौके पे नौका, चौके पे चौका आ गया, वो जीत गया। अब जी रिहा करो, डरने से रिहा नहीं हुए। अब एमपी बन गए जी, एमपी बन गए, अरे तुम्हारी ऐसी की तैसी है, तुम एमपी बन गए तो हम क्या करें? तुम 20 लाख वोटों से जीते, हम क्या करें? जो तुमने हरमंदर साहब का पवित्र हमारा गुरु ग्रंथ साहब सिर पे लेकर के उसको तूने ढाल बना लिया, और एक छोटे से केस में इसका दोष पता हुआ, 751 क्या होता है, पुलिस स्टेशन में ले गए उसको, गुरु ग्रंथ साहब होगा कोई आएगा नहीं, और वहां कृपानी निकाल ली। और वो पुलिस स्टेशन जहां अफीम, जहां चर्च, जहां शराब पकड़ी जाती है, जहां नार्को टेररिज्म, जहां घटिया लोग, पुलिस स्टेशन में गंदगी, वहां गुरु ग्रंथ साहब ले गया। मुझे एक चीज बताओ कि इतनी गंदी हरकत करने के बाद तो फटाफट लीडर बन जाता है, ये तो हमारी सोच है। अगर ऐसे लीडर बनने शुरू हो जाएंगे 27 की इलेक्शन में, जेल में बैठे हुए जो टेररिस्ट हैं, जब बाहर आए टेररिस्ट ऐसे एमएलए बन जाएंगे, ये तो कश्मीर से खतरनाक हो जाएगा पंजाब। तो 40 साल के हमने क्या किया? जिम्मेदार कौन है? कोई जिम्मेदार नहीं, हम जिम्मेदार, पॉलिटिक्स, धर्म के ठेकेदार। और मैं एक और चीज बताऊं, जो मेरा लाइफ का अनुभव, मैं पुराना कांग्रेसी हूं, मैं बचपन में भी कहा करता था, लड़ाई हमारी अकालियों से, बीजेपी से है, वो रहेगी। प्रकाश सिंह बादल और बीजेपी, ये हिंदू सिख एकता का सबूत है, ये सेकुलरिज्म का सबूत है, ये रहना चाहिए, ठीक है ना। हिंदू सिख एकता, एक उनके पास गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी और एक हिंदू भाई उनके लीडर,
अगर दोनों एक हो जाते, लड़ाई लड़ो, लड़ाई लड़ी जाएगी, पर पंजाब बचा रहेगा। अब वो रिश्ता टूट गया। अब बीजेपी में आ गए नए नए लीडर सिख समाज से, अब एडवाइजर आ गए गलत, जी हम ही सरकार बनाएंगे। अरे कौन सी सरकार बनाओगे, जो कांग्रेस ने गलती की आप क्यों कर रहे हो भैया। अब अकाली दल की टूट गया, खत्म हो गया। अकाली खत्म क्या हो गया, मतलब बहुत ही कमजोर हो गया, आदमी टूट गए। अब हमें अगला जो खतरा नजर आ रहा है, अकाली दल का कमजोर होना, और अमृतपाल जैसे अगर उनके हाथ में गुरुद्वारा साहब आ गया, जहां अकाली दल बैठा था, जहां सेकुलर थे, कुछ थोड़े बहुते सेकुलर थे, थोड़े बहुते समझदार थे, अब उनका बीजेपी का रिश्ता हो गया। अगर ये हरमंदर साहब में बैठ के हम कहां जाएंगे बताओ, कहां खड़े। अगर सिमरनजीत सिंह मान जैसे ये लोग इकट्ठे हो गए, जिनका कनाडा में लिंक है, कहां से लड़ाई लड़ेंगे। क्या दोबारा फौज जाएगी वहां पे, क्या दोबारा पुलिस जाएगी वहां से। दिमाग किसी का कोई काम ही नहीं कर रहा। कहां इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, कहां रॉ की एजेंसियां हैं, कहां पॉलिटिशियनों के दिमाग चल रहे हैं, वोट वोट वोट, बन के आगे आगे। वाह यार, अगला जो गलतियां उस वक्त इंदिरा गांधी से हुई, जो उस वक्त इंटेलिजेंस एजेंसियों से गलतियां हुई, जो उस वक्त लीडरों से, ज्ञानी जैल सिंह, दरबारा सिंह की लड़ाई में गलतियां हुई, आज तो कम से कम यार वो गलतियां ना करें। हम तो लीडर अपना काम कर लेंगे सुरक्षा में, पर आम आदमी जो मारे जाएंगे, जो बहनों के सुहाग उजड़ गए, बच्चे बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बहगी। एक 1947 पाकिस्तान की थी, देखी। एक 1947 मैंने अपनी आंखों से देखी। अपने यार दोस्त, गांव के लोग, जितने भी मेरे हिंदू भाई थे सेकुलर सिख के, छोड़ के चले गए। माँ कहाँ, बेटा कहाँ, कनाडा, अमेरिका, पता नहीं, गाड़ी गाड़ी खिल रही है। मैंने अपनी आंखों से देखे। वत्सों के अंदर, वत्सों के अंदर सिख लोगों को छोड़ दिया जाता था। जिस सिख के सरदार में पगड़ी नहीं होती थी, हिंदू समझ के लाइन में खड़ा धड़ 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 मार देते थे। मैंने देखा, पेट्रोल नहीं, डीजल नहीं, नीचे खून टपकता हुआ मैंने देखा। पुलिस स्टेशनों में लाशें ऐसे पड़ी होती थी जैसे बेटे बकरियां काट के लगाए होते। मतलब हमारी जमीर कहां चलेगी, मेरी 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 समझ से बाहर है। मतलब हम कहते बड़े पढ़े लिखे हैं, हम पॉलिटिशियन है। पाजी, आपने जो पंजाब में आतंकवाद का जो दौर जी, देखा है, आपको आप उसी का जिक्र कर रहे हैं और आपको लग रहा है कहीं ना कहीं हम उसी तरफ एक बार फिर जा रहे हैं। पर पाजी, जैसे अभी आपने कहा ना, अमृतपाल जीत गया, इंदिरा गांधी का हत्यारा बेन सिंह, उसका बेटा जीत गया। आप उधर देखो ना, बारामूला में, कश्मीर में, वो इंजीनियर राशिद जीत गया, वो भी आतंकवादी टेरर फंडिंग में तिहाड़ जेल में बंद है। और आप ये देखिए कि अमृतपाल तो शपथ ग्रहण करने के लिए भी आया था संसद भवन, लोकसभा स्पीकर के कमरे देखो में उसने शपथ ग्रहण की है। तो पहला तो ये कि जिन पे देखो यूए लगा है, एनएसए लगा है, पाजी, मैं उनको चुनाव लड़ने की इजाजत क्यों हो। बहन जी, मैं आपको, हिंदू बोलेगा तो फिरका प्रश्न है, हिंदू बोलेगा तो आरएसएस है, हिंदू बोलेगा तो नफरत फैलाने वाला, जबकि ऐसा है ही नहीं। वो तो गाँव है। हमें दो चार शोर मचा दिए, ना किसी को मारने वाला, ना काटने वाला। उसका जो आप देखते हैं हिंदू समाज में, उसी में रहता हूँ, उनकी सोच क्या है। अब भी कहीं आऊं, मंदिरों में रहते हैं बिल्कुल सीधे साधे लोग, है ना। सिख भाई को बोले ना बिट्टा, बोले तो गदार, कोई बात नहीं। हाँ, हाँ, गुरु गोविंद सिंह जी की सोच के ऊपर, मानवता की रक्षा के लिए शरीर पे बम खाए, मैंने किसी को मारा नहीं। मुझे भारत माँ का गदार ना को कहे। जिस दिन भारत माँ का गदार कह दिया, उस दिन बिट्टे की बोनस की जिंदगी में मौत हो जाएगी, जिंदा नहीं रहेगा बिट्टा। तुम कह दो मुझे, अब सिख भाई को निकले ना, सिख भाई निकले तो चन्नी निकले, चन्नी निकले तो कहें जी इसको छोड़ो। तो फिर मेरे कहने का मतलब कहाँ खड़े। और पंजाब से बाहर जितने भी सिख हैं, बॉम्बे के अंदर, गुजरात के अंदर, गुरुद्वारा साहब तो हर जगह पे हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नमस्तक होते, और साल में 10 बार इकट्ठे भी होते। तो कम से कम जब पन्नू जैसे लोग, जब अमृतपाल जैसे लोग, जब सिख कौम को बदनाम करते हैं पूरी दुनिया के अंदर, पूरे देश के अंदर, आपकी जिंदगी खतरे में है, इकट्ठे होकर के माइक पकड़ के इतना कह दो, हम भारतीय हैं, ये देश हमारे गुरु साहिबानों का देश है। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी का स्थान, जन्म स्थान था पटना साहब, आखिरी स्थान था महाराष्ट्र नंदेड़ साहब, और गुरु नानक देव जी के चरण थे गुजरात में लखपत साहब। और दिल्ली के अंदर हमारे गुरुद्वारा, हमारा था जी पूरा हिंदुस्तान है, हमारा इससे लेना देना नहीं, हम तो भारतीय हैं। हमारे गुरुओं का स्थान हिंदुस्तान है, पंजाब नहीं, हिंदुस्तान है। अब ये कहने पे भी तकलीफ है, कहां से पंजाब को बचाओगे बताओ ना मुझे। बिट्टा बोले तो आग लगे,
और सिख बोले ना बोले तो पार्लियामेंट के बोले इनको छोड़ दो, नया भिंडरावाला तैयार कर दो। हिंदू बोल नहीं सकता, हिंदू ने बोला नहीं पीछे पड़ जाते हैं। और इतनी पंजाब की पॉलिटिक्स नहीं कह सकते, सोशल मीडिया इतना गिर गया और इतनी गंदी गालियां देते एक दूसरे को। मतलब पंजाब जहां कभी सतना वाहिगुरु की धरती, जहां हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हरमंदर साहब लोग 80% मत्था टेकते, 20% सिख दिखते, वहां गंदी गाली गंदी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। बम्बो गोलियों से बच जाता है, कहना यार मैं इनकी गालियों को सुनूं, मैंने कौन सा गलत काम किया है, क्योंकि सारा सोशल मीडिया ही एक हो गया। अब उसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? पंजाब गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करे, सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब गवर्नमेंट से बात करे, और कोई सिख भाई बोलने को तैयार ही नहीं। तो कहां से बचाओगे पंजाब? मुझे बताओ ना, कहां से पंजाब बचाओगे? अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कहेंगे देखो जी सिखों के साथ धक्का हो गया। अरे यार काहे के धक्का हो गया यार? एक आदमी खालिस्तान की बात कर रहा है, तिरंगे झंडे को वहां पे खंजर मारे जा रहे हैं, और निज्जर जैसे आतंकवादी पंजाब से भागे हुए उनकी अजैबघर साहब में फोटो लगा देते हैं हरमंदर साहब, जहां महाराज रणजीत सिंह जी की फोटो, जहां गुरु गोबिंद सिंह जी के साहबजादों की स्वरूप, और वहां बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें लगा दी। हम बचपन में कभी खाली होते थे तो अजैबघर साहब चले जाइए घर, और ये अजैबघर साहब चले जाते थे, सिक्के कृपाने पुराने इतिहास को देखते थे, मानवता कैसे क्या है, कैसे बचाया लोगों को। तो आज हम जा नहीं सकते, कारण कि आज बेगुनाहों के कातलों की तस्वीरें लगा दी। आज भिंडरावाले का गुरुद्वारा वहां बन गया, इतिहास ही तोड़ मरोड़ कर दिया। भिंडरावाला क्या है मुझे बताइए, पूछिए तो भिंडरावाला क्या है? हम कहते हैं संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। हम अपने आने वाले 20 साल के अंदर, 25 साल के अंदर याद रखना, गुरुद्वारा साहब हमारे भूल जाएंगे बड़े बड़े, हर जगह पे भिंडरावाले का गुरुद्वारा बनेगा। और मैंने अपनी आंखों से देखा 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होते हुए, और हरमंदर साहब के अंदर जो पानी अमृत था ना, वो कार सेवा कहते हैं, उसकी सफाई हुई, उसकी मिट्टी को कहते हैं हीरे सोने ज्वारत, वो भी कम है, क्योंकि 24 घंटे पाठ चलता है। लोग घर में ले जाते थे रक्षा के लिए, उसको सजा के रखते थे, सुबह नमस्कार। वहां पिंजर निकलते हुए 100 बॉडियों के तो मैंने आंखों से देखे, बाहर लोगों को मार के अंदर चले जाते थे। अब मुझे बताओ ना, ये चीजें करने वाला कोई नहीं, सारे कहते संत जरनैल सिंह भिंडरावाला। बिट्टा ने बोल दिया, अरे तुमने कैसे बोल दिया? मैं कहा तुम्हारी है ऐसी की तैसी। मैंने खुद देखा यार, मैं नहीं बोलूंगा, कौन बोलेगा? मैंने खुद देखा। आपने हरमंदर साहब को किला बना दिया, क्यों किला बनाया? पवित्र जगह को किला बना दिया। और देखो कांग्रेस चाहती थी कि इतना बदनाम सिख कौम को कर दो, इलेक्शन का वक्त था, साल डेढ़ 2 साल का, तैयारी कर ली, हथियार अंदर जाते रहे। जैसे अभी चन्नी ने एक आग लगाई शुरू, हथियार जाते रहे। मेरा घर पास ही था, हम सामने लड़ते थे ना, तो जाते रहे। जैसे हथियार चले गए और देखा इलेक्शन आने वाली है, चलो भाई आप ब्लू स्टार ऑपरेशन कर दो। अरे फौज को जो ऑर्डर फौज करेगी, लोग सिख कौम बदनाम होगी। मेरे जैसे आदमी भी दिल्ली आते थे, कोई 1-2 गनमैन होते थे हमें, मुझे याद है अपना तुगलक लेन में जो पुलिस स्टेशन, मुझे पकड़ के बिठा लेते थे, अमृतसर पूछते थे ये गनमैन वाकई सही गनमैन है, उसका नंबर ओके जी, कहीं मैं टेररिस्ट तो नहीं। हमें इतना बदनाम कर दिया। और भिंडरावाला अगर सच्चा सिख होता, सच्चे सिख की क्या क्या सोच होती, अगर भिंडरावाला सच्चा सिख होता, फौज कहती तुम्हें अभी 2 दिन का टाइम दिया, तुम आ जाओ, वो कहता मैं नहीं आऊंगा, ठीक। अगर सच्चा सिख होता, बाहर आता, कहता जी ये मेरे हरमंदर साहब का पवित्र स्थान है ना, इस पे गोली ना चले, इसके गोली का कंकर भी ना चले, ये मेरा शरीर है, मुझे गोलियां मार दो और मेरे गुरुद्वारा साहब है ना, आओ चलते। इतना पुलिस पकड़ के ले जाती ना, क्या करती? और अगर फौज आई, बाहर आ जाता, गोलियां सीधी तो मार नहीं सकती, जब वो आदमी सामने आ जाता पकड़ के ले जाती। इन्होंने क्या किया, अपनी जान को बचाने के लिए पवित्र हरमंदर साहब हमारे गुरु महाराज को, उसको ढाल बना दिया, कवच बना दिया। आप भी मर गए, जो आप जैसे लोग संगत मत्था टेकने जा रही वो भी मर गई, गुरुद्वारा साहब भी ढह ढेरी हो गए। कहा के योद्धे थे जरनैल सिंह भिंडरा, कहा के योद्धे थे। मैं कई बार कई इंटरव्यू पे कहता, मैं कहा अगर बिट्टा भिंडरावाले की जगह पे होता सच्चा सिख, फौज आती बात, कहते ये तुम्हें टाइम देते 4 घंटे का, बाहर आ जाओ, कहते हमला करेंगे। मैं कहता जी देखो आ आया जे बाहर, आ मेरा शरीर है, जिन्हें टैंक तोप चलानी, मेरे शरीर की नस भी ना बचे, और मेरे हरमंदर साहब को आज ना आए, ये मेरे गुरु का स्थान है ना, मेरा शरीर है ना, ले लो ना।
बिल्कुल। हम तो पर पाजी बुज़दिलकार निकले। नहीं, हम तो पाजी मेरे बुज़दिलकार को निकले। पाजी मेरे को एक चीज़ समझाइए कि आपको याद होगा कि आप पे भी जो 1993 के आस-पास अटैक हुआ था, प्रोफ़ेसर देवेंद्र मेरे पाल ऊपर भुल्लर पर साजिश मेरे में मैं उस अटैक की इसलिए बात करना चाह रही हूँ क्योंकि ये बातें पन्नू ने बार-बार वीडियो में कही कि उसने आम आदमी पार्टी को फंडिंग की थी, केजरीवाल के साथ न्यूयॉर्क में मुलाकात भी हुई थी खालिस्तानियों की और उस देखो बहन भुल्लर जी, को छुड़ाने की डील हुई थी। मैं बहन जी तो मैं आपको बताऊँ, उसके मेरे बारे में जानना चाह रही हूँ। मैं बताऊँ, मेरे ऊपर 14 बार अटैक हुए, है ना? 14 हुँ, बार हमले हुए, 3 बड़े बम ब्लास्ट हुए, 70 लोग मेरे साथ शहीद हुए। देखो ये सारी जो चन्नी आज कर रहा है, ये टोटल पॉलिटिक्स है। कोई पार्टी पीछे नहीं है। आज मैं अकेला हूँ, सारी पार्टियां लगे। हर शुरू से लेके अब तक देख रहा हूँ, किसी पार्टी ने नहीं छोड़ा बुल्लर को बचाने के लिए। फंडिंग किस किस को मिलती रही, कौन कौन इनके वकील खड़ा करता रहा, कपिल सिब्बल कितनी फीस लेता आप देख लें, तुलसी जी कितनी फीस लेते आप देख लें। अभी मेरा केस फिर चल रहा है, रत्तों की एक दिन की फीस 25 लाख। मैं कहाँ से लाऊं? उनको तो बाहर से फंडिंग आ गई, उनको तो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने दे दिए। मेरे तो खून पसीने कमाई, मेरे को तो कोई साधन नहीं है ना कि मेरी पार्टी देगी। पार्टी ने मुझे अकेला छोड़ दिया। सोनिया गांधी जी ने अकेला छोड़ दिया। अंबिका सोनी ने कह दिया जी सोनिया गांधी चाहती हैं कि भुल्लर को छोड़ दो, और शीला हुँ, डिस्ट्रिक्ट को कह करके इसको दिमागी परेशानी का बहाना बना के डॉक्टर के साथ इन्होंने अस्पताल के अंदर भर्ती हुँ, करा दिया। हुँ, डॉक्टरों को रिश्वत चली गई। हुँ, आज उसके बाद आ गई आम पार्टी। हुँ, आम पार्टी ने, हैरान होंगे, हुँ, फांसी होने वाली थी, हुँ, फांसी होने वाली थी, राष्ट्रपति को चिट्ठी लिख दी केजरीवाल जी ने, इसकी फांसी की हुँ, सजा माफ कर दो। पहले शीला डिस्ट्रिक्ट ने रोल अदा किया, फिर उन्होंने किया। चलो, फिर उसकी फांसी की सजा माफ हुई। फिर अगला चुनाव पंजाब में आने वाला था। आम पार्टी का जोर था पिछली इलेक्शन में, नहीं आए हुँ, अलग बात है। उन्होंने इसको पंजाब में शिफ्ट कर दिया, जबकि कर नहीं सकते। और पंजाब में जो श्रोमणी अकाली दल था, हुँ, वो इनसे भी आगे। वो कहते जब इन्होंने कर दिया, हमें भी सिख वोट चाहिए। उन्होंने क्या किया, जेल में आने नहीं दिया, कहा जी ये मेंटली अपसेट है, इसको एयर कंडीशन कमरा विजय हॉस्पिटल है वहां दिला दिया, और रोज भुल्लर पैरोल पे छोड़ना शुरू कर दिया। उसके भुल्लर बाद को। फिर कांग्रेस आ गई, फिर कांग्रेस ने पैरोल पे छोड़ना शुरू कर दिया। अभी पैरोल पे रहता है। मतलब खुल के टेररिस्ट उसको मिल रहे हैं। किसने छोड़ा हमें? हमारे जो जख्म है ना, ये जो बम गोलियां ना, ये कोई नहीं, कुछ नहीं है। ये तो फूलों की तरह लगते हैं बहन जी। तो फूल है, खुशबू है, ये कुर्बानी थोड़ा है, ये तो हमारा कर्तव्य है। और जख्म उस वक्त दर्द जख्मों में होती जब चन्नी जैसे लोग, जब कपिल सिब्बल जैसे लोग, जब पार्लियामेंट के अंदर जब केस लड़ते हैं, जब पार्लियामेंट के अंदर कहते हैं कि इमरजेंसी लग गई और अब इसको छोड़ दो अमृतपाल को, क्योंकि हमने इसको पिंडरावाला तैयार करना है। तुम्हारी ऐसी की तैसी यार, तुम काहे के लीडर हो यार? तुमको इतनी इज्जत मिली, कोई अकल करो यार। 36,000 लोगों का खून पिया यार, अब कितने लोगों का खून पियोगे यार? खूनी इतिहास को क्यों खोलते हो यार? बंद गले की जैकेट, मेहंदी, रुमाल निकाले, लीडर बन गए बस। हमने पार्लियामेंट कहाँ, पहले पार्लियामेंट कहाँ, आज पार्लियामेंट। कभी इंदिरा गांधी को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा ये तो दुर्गा है, वो वक्त थे। और ऊपर से वो पुराना इतिहास दोहराने की कोशिश चन्नी भी कर रहे हैं, कांग्रेस भी कर रही है, सबको संभलने की ज़रूरत है, सोचने समझने की ज़रूरत है और कांग्रेस को चन्नी के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। कोई अपने क्या बलबूते एक्शन? पे बहन चन्नी जी ने कौन नहीं सा किया है। एक्शन? एक कौन सा एक्शन? ड्रामा है, सब दिखावा है। हम पॉलिटिशियन क्या है? क्या है पॉलिटिशियन? हम मैं राजनीतिक यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट रहा हूं। मैं, ममता बनर्जी मेरी स्टेट प्रेसिडेंट रही है, अशोक चौहान मेरा स्टेट प्रेसिडेंट रहा है, वेणुगोपालन को मैंने स्टेट प्रेसिडेंट बनाया था। मेरे हाथों से बड़े बने, बड़े आए, बड़े चले गए। हम है क्या पॉलिटिशियन? हमारा किरदार क्या है? हमारी जमीर क्या है? किरदार, अणख, जमीर हमारी किसी की है? मैं कई बार इनको कहता हूं, झुक जाता तो सारे मसले हल हो जाते। मैंने अपने किरदार का कत्ल नहीं होने दिया। किरदार, हुँ, पहले तो हमें ज्ञान होना चाहिए भी हम आज हैं, कल इस दुनिया से जाना है। हम ऐसा कोई कर्म ना करें जिससे हमारे भारत माँ का नुकसान हो। बिल्कुल। हमारी प्रॉब्लम पॉलिटिशियनों की बहन जी क्या है कि हम आज राजनीति में होते हैं, एमएलए एमपी होते हैं,
तो हम अगली प्राइम मिनिस्टर या होम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर की दौड़ के 20 साल आगे की तैयारी कर लेते हैं। मैंने तो जिंदगी में इतने लोग आंखों के सामने जाते देखे, आज हैं कल हम नहीं हैं। हमारी जो ये पॉलिटिशियन की पावर पॉलिटिक्स की जो सोच है ना, ये सोच है ना पावर पॉलिटिक्स की, ये बर्बाद करती जा रही है। मैं ये बनूंगा और यार मैं जितनी दूं देश के लिए करूंगा। मोदी जी है ना, हो सकता है कमियां है ना मोदी जी, लोग खिलाफ भी होंगे उनके, पर मकसद रास्ता है, मकसद रास्ता है उनका। तेरा वैभव अमर रहे मां हम दिन चार रहे ना, धर्म भी मजबूत और राष्ट्र भी मजबूत। अब राष्ट्र कमजोर करना शुरू कर दिया। चन्नी ने बोल दिया शुरुआत हो गई, कश्मीर के अंदर इंजीनियर जीत गया, शुरुआत हो गई। अब आने वाले टाइम पे यादन मलिक को भी कहेंगे छोड़ दो, फिर पार्लियामेंट में आवाज उठेगी बड़ी देर का बंद किया जी, छोड़ दो। हो गया बहन जी, थैंक यू। बिल्कुल, वंदे बहुत मातरम गलत बहन। परंपरा की शुरुआत हो गई है पाजी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और संभलने की ज़रूरत है। आपने समय निकाला पाजी, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा की, मेरे दर्शकों को तमाम जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। वंदे वंदे मातरम मातरम। बहन, वंदे मातरम। थैंक यू बहन वंदे जी, थैंक यू।